नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता की। दोस्तों, इससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि दोस्तों इसका दूसरा भाग है। ठीक है, पहले भाग को हम बता चुके दोस्तों, अगर आप उसको नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। और हमें दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते हैं तो आप इसको 2 सेकंड पर बना सकते हैं। ठीक है, और कैसे बनाना है दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आपको प्रश्न देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। पहले जब भी आप इस तरह के प्रश्न आता था तो आप इसको वेन आरेख के माध्यम से बनाते थे, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ कि आप 2 सेकंड में इस बिना पेन उठाए दोस्तों कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों को एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। देखेंगे दोस्तों कि परीक्षा में 70% जो विद्यार्थी है अंग्रेजी में तथा 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं तथा 5% जो विद्यार्थी रहते हैं दोस्तों दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी है दोस्तों जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये हमें दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो देखेंगे कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं ये हमें पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं ये प्रश्न पूछता है तो आप पहले क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे दोस्तों, पास वाला लेंगे। ठीक है, पास वाला जोड़ के दोस्तों ये दोनों विद्यार्थियों का जो विषय है अनुत्तीर्ण वाला उसको जोड़ के 100 से घटा देते हैं। ठीक है, तो जब भी दोस्तों आपको उत्तीर्ण पूछा जाए तो इनका उत्तीर्ण लेते हैं और दोनों विषयों का अनुत्तीर्ण लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों 70% जो विद्यार्थी पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 70। ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ पर 75% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ पर 5% जो विद्यार्थी रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं, 100 से घटा देते हैं। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों 70 और 75 145 हो गया, 145 प्लस 5 150 हो गया। जब हम 150 से दोस्तों 100 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 50%। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न दूसरा में ये पूछा गया है कि किसी परीक्षा में 52% जो विद्यार्थी रहते हैं हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होंगे। देखेंगे दोस्तों प्रश्न सेम पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि 52% जो विद्यार्थी है तथा 42% विद्यार्थी है वो फेल दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें दोस्तों पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ था, 70% विद्यार्थी और 75% विद्यार्थी वो पास दिया हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न में हमें क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। जब भी दोस्तों आपको इसी तरह के प्रश्न मिलता है तो आप क्या करते हैं, इनका दोस्तों पासिंग वाला लेते हैं और इनका जो अनुत्तीर्ण वाला लेते हैं यानी कि फेल वाला लेते हैं और उसको क्या करते हैं, जोड़ के दोस्तों 100 से घटा देते हैं। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत जो विद्यार्थी है दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो दोनों विषयों में पास हुए हैं तो इसको हम क्या लेंगे दोस्तों, पासिंग वाला लेंगे। लेकिन दोस्तों हमें प्रश्न में किसी परीक्षा में 52% जो विद्यार्थी है हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें दोस्तों इसको पासिंग टाइप का किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखेंगे 52% जो विद्यार्थी है हिंदी में क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो यहाँ से जो 48% जो विद्यार्थी हो जाएंगे पास हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों 48 प्लस
42% जो विद्यार्थी है वो फेल होते हैं अंग्रेजी विषय में। ठीक है, तो 58% जो विद्यार्थी होंगे दोस्तों क्या होंगे, पास होंगे। और पहले से दिया हुआ है कि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं दोस्तों, 100 से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों 48 और 58, ठीक है, तो 40 और 50 हो गए दोस्तों 90, 90 और 16 हो जाएगा हमारा 106, 106 और 17 हो जाएगा दोस्तों 123। ठीक है, 123 में से जब हम 100 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 23%। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न दूसरा का ऑप्शन डी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों 23% हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न तीसरा में हमें यह पूछा गया है कि किसी परीक्षा में 20% जो विद्यार्थी रहते हैं दोस्तों विज्ञान में तथा 15% जो विद्यार्थी रहते हैं दोस्तों गणित में फेल हो जाते हैं। यदि 73% जो छात्र होते हैं दोनों विषयों में पास हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र होंगे जो कि दोनों विषयों में फेल होंगे। देखेंगे दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इन सभी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा है एक बार फिर अच्छे से समझ लेते हैं। देखेंगे किसी परीक्षा में 20% जो छात्र होते हैं विज्ञान में तथा 15% जो छात्र होते हैं दोस्तों गणित में फेल हो जाते हैं। यदि 73% जो छात्र है दोनों विषयों में पास हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र होंगे जो कि दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ये हमें दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न में एक बार अच्छे से समझेंगे कितने प्रतिशत जो छात्र होंगे दोनों विषयों में फेल होंगे। जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों जो विषय होते हैं उसमें क्या करते हैं दोस्तों पास वाला, तो प्रश्न में दोस्तों पहले से दिया हुआ है कि 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% छात्र होते हैं गणित में फेल हुए हैं, तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि 20 और 15 को जोड़ देंगे, प्लस दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 73% जो छात्र है और दोनों विषयों में पास हुए हैं ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों विषयों में पास, तो इसको हम जोड़ देते हैं दोस्तों 73, और हम क्या करते हैं 100 से घटा देते हैं। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों 20 और 15 क्या हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा, 35 और हमारा 73 हो जाएगा दोस्तों 108। ठीक है, 108 में से जब हम 100 को घटाएंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 8%। तो इसी प्रकार दोस्तों प्रश्न तीसरा का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 8% जो छात्र ऐसे होंगे जो कि दोनों विषयों में फेल हुए होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि दोस्तों ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।